वो पारंपरिक अर्थ में एक बहादुर था जिसने अनेक इंसानों की बलि के बाद अपनी पूरी ताकत जोड़कर आखिरकार डीमन किंग को मार गिराया। पर इस रास्ते में उसने अपने सारे दोस्त, अपनी प्रियतमा और अपने परिवार को डीमन जाति के हमलों में खो दिया। अकेलापन और निराशा के बीच उसने सोचा भी नहीं था कि एक जादुई पत्थर उसे वापस 3 साल पहले ले जाएगा। इस जन्म में उसकी माँ, जो उसका बहुत ख्याल रखती थी, अभी भी जिंदा है। वो पुराना मस्ती भरा दोस्त अभी भी उतना ही छेड़छाड़ करता है और उसकी नरम दिल बचपन की दोस्त अभी भी उसके साथ है। इस याद के साथ काइल ने वचन लिया कि इस बार वो सब कुछ बदल देगा। किस्मत, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। मैं इस दुनिया की किस्मत बदल दूंगा, चाहे कोई भी तरीका क्यों ना यूज करना पड़े। शुरू में महाद्वीप 2 शिविरों में बटा था। एक तरफ मानव और अन्य मानव आकृति प्रजा जैसे एल्फ, ड्वार्फ, और दूसरी तरफ डीमन लोग। दोनों हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते थे। जब नया डीमन किंग गद्दी पर आया, उसने पूरे डीमन सेना को लेकर विशाल हमला किया। उनके आत्मघाती धमाका जैसे हमलों के कारण मानव सेना ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। आखिरी हालत में मानवों ने अपनी अंतिम सेना इकट्ठी करके डीमन किंग के महल पर अंतिम हमला किया। काइल और उसकी टीम के साथ सफर करते हुए अनेक लोग मारे और आखिर में सिर्फ काइल और उर्सला ही डीमन किंग के कमरे तक पहुंचे। कमरे में एक लाल रंग का क्रिस्टल था। अचानक डीमन किंग ने हमला किया और उर्सला ने अपने को कुर्बान करके काइल को बचा लिया। उर्सला की मौत से गुस्से में आया काइल ने तय किया कि डीमन किंग को खत्म कर देगा। जब डीमन किंग ने अपने सर्वनाशक जादू से हमला किया, काइल के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपनी तलवार के अंदर छिपी जादुई शक्ति छोड़ दी। तलवार डीमन किंग के दिल को छेद गई, क्रिस्टल टूट गया और तलवार बिखर गई। डीमन किंग मर गया, पर काइल सब कुछ खो चुका था। जमीन पर गिरते ही वही लाल क्रिस्टल तेज रोशनी से चमकने लगा। जादू के बिखरने से पहले उसने उसे पकड़ लिया और एक सफेद रोशनी के चमत्कार के बाद जब उसने आंखें खोली, वो एक जाने पहचाने पर अजनबी कमरे में था। उसने खिड़की से बाहर देखा, सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। तब एक लड़की ने दरवाजा खोला, जैसे हमेशा की तरह उसे उठने को कहा। काइल के चेहरे की उदासी देखकर वो उसके पास आई और पूछा, क्या हुआ? काइल अपना दर्द रोक नहीं पाया और उसे जोर से गले लगा लिया। बेध्यान में उसका हाथ गलत जगह चला गया, जिससे लिजा शर्मा गई और बचने की कोशिश की, लेकिन इससे हालत और भी ऑकवर्ड हो गई। लिजा ने गुस्से में कहा, पागल हो क्या? तुम कर क्या रहे हो? काइल ने भी समझ लिया कि ये सपना नहीं है। उसके बिस्तर के अंदर वही लाल क्रिस्टल छिपा हुआ था। पेट के जोर से गरजने पर लिजा ने बनाया हुआ सारा खाना उसने साफ कर दिया। तब उसका पुराना दोस्त सायरॉन आया। उसने सायरॉन से तारीख पूछी और यकीन हो गया कि वो वाकई पास्ट में आ गया है। फिर वो अपनी माँ के पास गया, जो देश की श्रेष्ठ जादूगरों में से एक थी। माँ ने मना नहीं किया कि पास्ट में जाना मुमकिन है, पर कहा कि इसके लिए इतनी जादुई शक्ति चाहिए जो हजारों साल तक इकट्ठी होती है। सिर्फ एक वस्तु ऐसी है जो इतनी शक्ति रख सकती है, शेनलोंग का दिल। वो 1000 साल से गायब था, शायद डीमंस के पास। काइल ने कंफर्म किया कि उसके पास का जो लाल क्रिस्टल है वही शेनलोंग का दिल है। शाम को काइल ने शेनलोंग का दिल हाथ में लिया, तभी लिजा पीछे से आई। काइल ने सुबह की बात के लिए माफी मांगी तो लिजा ने पूछा वो इतना परेशान क्यों था। तब काइल को याद आया कि आज उसका जन्मदिन है और इसी दिन 3 साल पहले डीमंस ने उनके गांव पर हमला किया था, जिसमें लिजा उसकी बाहों में मर गई थी। अब लिजा उसके सामने जिंदा थी। काइल ने कसम खाई कि इस बार वो उसे बचाएगा। उसने एक डायरी में आने वाले समय के सारे घटना लिख लिए। उसे पता था कि कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा और अकेला वो डीमन किंग को नहीं हरा सकता, पर फिर भी काइल ने तय किया कि वो पूरी कोशिश करेगा।